नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, केवीएस की वैकेंसीज को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप सभी के साथ डिस्कस करनी है। आप सभी लंबे समय से केवीएस की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं और इसको लेकर के बार-बार आपके मन में यही सवाल था कि आखिर डिले क्यों हो रहा है। तो अभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता चल रही है जिसकी वजह से, जो कि एक पॉसिबल रीजन है इस डिले का, क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो कोर्ट का इतना प्रेशर होने के बावजूद भी केवीएस वैकेंसीज नहीं एडवर्टाइज कर रही है। 2 बार कोर्ट की अवमानना हो गई। तो ये सोचने वाली बात है कि कोई कोर्ट की अवमानना जानबूझकर क्यों करेगा। आप खुद सोचिए कि अगर कोर्ट ने बात कह दी कि आप विद इन 4 वीक्स या इससे पहले 6 महीने का समय दिया गया था कि भाई वैकेंसी एडवर्टाइज करें, तो अगर सारी चीजें ओके हैं तो कोई जानबूझकर कोर्ट की अवमानना क्यों करेगा। इसका मतलब ये है कि जो चीजें हमें सीधी सीधी दिखाई दे रही हैं, सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है। विद इन द डिपार्टमेंट बहुत कुछ चल रहा है जो आपको और हमें नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इंफॉर्मेशंस आउट होती हैं जो कि मुझे पता चली हैं और आप सबके साथ मैं इस इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगा। और एक पॉसिबल रीजन यही है कि शायद इसी वजह से वैकेंसीज डिले हो रही हैं। तो अगर आप देखें तो केवीएस में पहले ही बात कही गई थी कि भाई ये एक 3 टायर एग्जामिनेशन की हमने बात की थी कि लेंगे। इसको लेकर भी बहुत कुछ बातें हुई। शुरू में कहा गया कि इस वजह से प्रोसेस डिले है, लेकिन वो सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद एनआईएस की ज्वाइनिंग हो गई है, जो ट्रांसफर प्रोसेस है वो भी अभी चल रहा है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन इसके बावजूद भी वैकेंसीज का डिले होना सोचने वाली बात है। तो अब क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है वो ये है कि केवीएस के ऊपर शायद अभी क्या है कि इस चीज पर काम चल रहा है कि जो कॉमन एग्जामिनेशन है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ना बहुत सारे स्कूल होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस, इसके अलावा ईएमआरएस देखिए आप, एटॉमिक एनर्जी के जो स्कूल होते हैं वो, सैनिक स्कूल, रेलवे, इन सबके अगर आप देखें तो स्कूल्स होते हैं जो कि सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। तो इन सभी स्कूलों में जो वैकेंसीज हैं उनको एक साथ कंपाइल करके एक कॉमन एग्जामिनेशन कराने की बात की जा रही है। और ये केवीएस नहीं डिसाइड कर रहा है, केवीएस को तो ये इंप्लीमेंट करना है। ये सारा डिसीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो ले रही है। और वो सभी जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे केवीएस, एनवीएस, रेलवे, जो भी है, उन सब से बातचीत की जा रही है कि भाई आप एक प्रपोजल जो उनको भेजा गया है उसको लेकर के विचार किया जाएगा, और कर रहे हैं वो लोग और इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एनवीएस की वैकेंसीज को लेकर के बहुत पहले कहा गया था, एक पूरा कैलेंडर निकला था कि भाई कब कब क्या होगा, लेकिन वो सारा का सारा वेस्ट, कुछ नहीं हुआ। आप देखें वैकेंसी अभी तक नहीं आई। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी आखिर डिले क्यों हो रहा है, तो उसका एकमात्र रीजन जो मुझे अभी नजर आ रहा है वो यही है कि केवीएस जो है वो इस पर काम कर रही है और प्रोबेबिलिटी है कि इस बार एक कॉमन एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे केवीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी हो, जितने भी स्कूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको इकट्ठा करके उसकी जितनी भी वैकेंसीज होगी वो एडवर्टाइज की जाएंगी। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो स्कूल में अगर हम बात करें, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दो तरह के पोस्ट होते हैं, तो उसकी टोटल वैकेंसीज 50,000 क्रॉस करेगी। क्योंकि अकेले केवीएस में जो एक एस्टिमेट डाटा पता चला है मुझे वैकेंसीज का, वो लगभग 10,000 के आसपास का है। मैं टीचिंग नॉन टीचिंग सभी को इंक्लूड करके बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इतनी वैकेंसीज केवीएस में होने की प्रोबेबिलिटी है। एनवीएस में थोड़ी कम है, उसका रीजन ये है कि वहां पे प्राइमरी सेक्शन नहीं देखने को मिलता। तो अगर ऐसा होता है तो एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा। और देखिए अगर आपको ध्यान हो तो इस कॉमन एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत पहले भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको एक लेटर जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो उस पर उस वक्त इतना ज्यादा कुछ विचार नहीं किया गया, लेकिन शायद अंदर ही अंदर चीजें चल रही थी। और उस वक्त जो अपडेट आई थी, जो अगर आप देखें कि पिछले महीने मतलब मई की बात है, उस वक्त रेलवे ने और जो सैनिक स्कूल हैं उन्होंने इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया था, वो इसके फेवर में नहीं थे, कॉमन एग्जामिनेशन कराने के फेवर में। बट क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिसीजन लेगी वो उनको इम्प्लीमेंट करना ही होगा, तो वहां पे थोड़ा सा मामला अटका था। लेकिन अब जो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि शायद ऑलमोस्ट सभी इस चीज को लेकर के एग्री हो गए हैं और प्रपोजल ऑलमोस्ट तैयार है कि भाई जो कॉमन एग्जामिनेशन है वो कराया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, कॉमन एग्जामिनेशन की हम बात करें, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिलेबस भी है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एनवीएस हो चाहे वो केवीएस हो।
और फिर एक साथ एक ही कॉमन एग्जामिनेशन उनका कराया जाएगा और उसके बाद मेरिट के बेसिस पे प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ेगी और उसके बाद जैसी आपकी रैंक होगी उस हिसाब से आपको आपकी पसंदीदा जॉब मिलेगी। तो अभी की जो अपडेट है वो यही है कि केवीएस में डिले जो हो रहा है वैकेंसीज को लेकर के वो इसी वजह से हो रहा है और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो यकीन मानिए कि ये वैकेंसीज फिर सभी की आपको देखने को मिलेगी। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एटॉमिक एनर्जी, जितने भी स्कूल्स हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हैं उन सब में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। हालांकि रेलवे का तो अपना प्रोसेस चल ही रहा है, अगर आपको पता हो तो अभी वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी, हालांकि बहुत कम थी, बट उसका भी अपना चल रहा है प्रोसेस, वो भी अपना एग्जामिनेशन वगैरह की में लगे हुए हैं, कराने में एप्लीकेशन वगैरह भी लिए गए हैं, तो उनका अपना अलग प्रोसेस चल रहा है। तो केवीएस में जो अभी के हिसाब से देखा जाए जो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि भाई क्यों डिले हो रहा है, क्यों वैकेंसीज नहीं आ रही है, एडवर्टाइज नहीं हो रही है, तो वो यही रीजन है। और मुझे एक चीज ये भी लग रही है कि देखिए जैसे हम जानते हैं 17 जुलाई को अभी हियरिंग है कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो इनसे जवाब मांगेगा एफिडेविट की, तो भाई आप बताइए कि वैकेंसीज क्यों डिले की जा रही हैं। तो प्रोबेबिलिटी है कि देखिए जब उनको जवाब उनको देना होगा तो उनको टाइम दिया जाएगा, लगभग 1 वीक मान के चलिए कि उनको जवाब देने का समय दिया जाएगा कि आप इतने समय में जवाब दीजिए। तो ऐसे में केवीएस के पास एक तो टाइम आ जाएगा काफी ज्यादा और ऐसे में जो मुझे लग रहा है पॉसिबल रिस्पॉन्स जो वो दे सकते हैं वो शायद इस बार एफिडेविट में मेंशन कर देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो प्रपोजल आया है कॉमन एग्जामिनेशन का उस पर वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हो सकता है कि अगला जो एफिडेविट कोर्ट में जाएगा उसमें आपको क्लियरली ये चीज मेंशन मिलेगी और ऐसे में प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 100% कि भाई कॉमन एग्जामिनेशन होगा। फिलहाल अभी के लिए ये अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो अपडेट आ रही है उसको ध्यान से समझिए कि अनऑफिशियल है, ऑफिशियली नहीं है कि भाई कॉमन एग्जामिनेशन होगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। खैर जो कुछ भी होगा आने वाले समय में देखेंगे, आपको अपडेट मिलती रहेगी क्या कुछ चल रहा है केबीएस में। फिलहाल के लिए इतना ही, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।